उर्फी जावेद की बहन फुर्फी जावेद आ जाएगी, फिर फुर्फी जावेद की बहन मियां खलीफा बहन आ जाएंगी। ऐसे लोगों से हमें अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। इनको मंच मिलता जाएगा, अगर इनको पैसा आता गया तो इनकी बहनें भी खड़ी होती जाएंगी। धरती के नीचे का भी अगर एक कपड़ा भी कभी दिख जाए तो लड़की शर्म के मारे मर जाती थी। आज भाई साहब नहाने वाले कपड़े को पहनकर एक लड़की पहुंच जाती है इंडिया गेट के सामने। एक लड़की बहुत ही सीमित कपड़े पहन के करी, मैं इस कपड़े पहन के आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, क्या भारत सुरक्षित है? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी शोज़ की बात करें तो इन दिनों बिग बॉस का नाम बहुत चर्चे में है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कि काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसके होस्ट और कोई नहीं बल्कि मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान हैं। अब इस शो में अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग किरदार प्ले करते हैं और अपनी असल ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ी चर्चाएं करते हैं। पर इस शो के अंदर काफ़ी लोग नाराज़गी जताते हैं और बताते हैं कि शो को बंद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर? बिग बॉस के 18वां सीज़न है, ये OTT पे अलग से आता है, पर टीवी सीरियल में कहा जाए तो 18वां सीज़न है। सलमान खान इसके होस्ट हैं और जो तमाम किरदार आते हैं उनसे आप रूबरू होते हैं। किस तरीके का शो लगता है, क्या लगता है जनता के दिमाग पर क्या असर पड़ता है इस शो को देखने के बाद? भाई साहब सबसे पहली बात, इस शो पे जो लोग आते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे कुछ ज्ञात है, तो जो देश में सबसे ज़्यादा चर्चित लोग रहते हैं उन्हें ही बुलाया जाता है। अब आप विचार कीजिएगा, एक लड़की बुलाया गया, उसका इस देश में चर्चा का कारण क्या था? वो नग्न रहती थी, ज़्यादातर कम कपड़े पहनती थी और उटपटांग कपड़े पहनती थी, और जिन वस्त्रों को मर्यादा के साथ सभ्य समाज की स्त्रियां ढकती हैं, उन वस्त्रों पे तो कभी बैगन, कभी टमाटर, कभी गोभी, कभी पात गोभी इत्यादि को पहन के वो तमाशा करती है। और कुछ यूट्यूबर और कुछ समाचार पत्र वाले लोग पहुंच गए, मैं मेक सेल्फी, मैं मेक सेल्फी, मैं मेक सेल्फी, और उसको ब्रांड बना दी। एक लड़का था, उसका केवल एक ही काम था, और कोई भी चलता व्यक्ति रहे उसको गरियाता था, माँ बहन की गाली देता था। माँ बहन की गाली देने के कारण इस देश में वो चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद उसको बोला गया, अरे भाई आप बिग बॉस में आओ, बहुत वायरल व्यक्ति हैं, बिग बॉस में आइए। उसके बाद एक व्यक्ति था, वो पाव रोटी, टोस्ट रोटी इत्यादि को जाके नाले में, गोबर में और कीचड़ में खाता था। तो बोला गया, अरे बाप रे, इतना बड़ा अच्छा काम करता है, आ जाओ बिग बॉस में। देखिएगा, जितने लोग हैं उनका थोड़ा नैतिक जीवन तो देखिए ना। इस देश में आपके बच्चों का नैतिक पतन हो जाए, आपके घर में बैठी आपके बहनों का नैतिक पतन हो जाए, चारित्रिक पतन हो जाए, इसलिए ऐसे लोगों को एक बड़ा मंच देके बड़ा बड़ा फंडिंग किया जाता है। बिग बॉस में जो फंडिंग होती है पता करिए तो सही, इतना बड़ा पैसा, विचार कीजिएगा भाई। एक लड़की जो नग्नता परोस रही है समाज में, उसको मंच मिल गया, उसको कार मिल गया, उसको स्कॉर्पियो मिल गया, उसको बंगला मिल गया। क्या रीजन हो सकता है फंडिंग? अगर आप बता रहे फंडिंग होती है तो क्या इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसी फंडिंग की जाती है और क्यों ऐसे शोज बनाए जाते हैं जब आपको लग रहा है कितना ही खराब है? देश की जनता तो बड़े मजे लेके देखती है, रोज रात में 9:30 बजते ही टीवी खोल लेते हैं घर वाले, बिग बॉस देखते हैं। तो आज एक लड़की उर्फी जावेद होकर घूम रही है, फिर उर्फी जावेद की बहन फुर्फी जावेद आ जाएगी, फिर फुर्फी जावेद की बहन मियां खलीफा बहन आ जाएंगी। ये सब लगातार उनकी बहनें हैं, ये इनको मंच भी मिलता जाएगा। ऐसे लोगों से हमें अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। इनको मंच मिलता जाएगा, अगर इनको पैसा आता गया तो इनकी बहनें भी खड़ी होती जाएंगी। आज न जाने, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आपके इंडिया गेट पर, भाई साहब एक लड़की टॉवल पहनकर, मतलब जिस कपड़े में हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि इतना मर्यादित हमारा समाज था कि अगर वहाँ पर आपका एक मतलब कि कुर्ती के नीचे का भी अगर एक कपड़ा भी कभी दिख जाए तो लड़की शर्म के मारे मर जाती थी। आज भाई साहब नहाने वाले कपड़े को पहनकर एक लड़की पहुंच जाती है इंडिया गेट के सामने, जहां से भारत की सभी गतिविधि संचालित होती है। एक लड़की बहुत ही सीमित कपड़े पहन के करी, मैं इस कपड़े पहन के आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, क्या भारत सुरक्षित है? क्या गंदे गंदे लोग हैं। एक ही कारण है, इसके पीछे भारत का कुछ सुरक्षा बने या न बने वो काम नहीं है, उनका केवल एक ही लक्ष्य और एक ही काम है, वो ये है कि इस प्रकार से भारत में फैलाया जाए। और इस लड़की को, ये जो टॉवल पहन के यहाँ घूमी और वो जो गंदे से कपड़े पहन के इंटरव्यू सब का ली, इसको बहुत तेजी से मंच मिल जाएगा। और मुझे धिक्कार है, और मुझे तो सोचने की यही बात होती है, ये पत्रकार समाज कर क्या रहा था? एक लड़की परोस रही है पत्रकार बनकर, और पत्रकार समाज बैठा तमाशा देख रहा है। अरे आपको तो तुरंत उसको जेल करा देना चाहिए, न एक मुकदमा हुआ उसके ऊपर, बल्कि उसको तो बड़ा सा मंच मिल गया उसको। अब वो सलमान खान बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम जितना
और लुच्चा हो गए, जितना जिहादी और आतंकवादी हो गए, सलमान खान के मंच पे उतना तेजी से आपको स्थान मिलेगा। देख लीजिए, एक भी अच्छे आदमी को दिखाइए ना वो मंच देता हो, एक भी अच्छे आदमी को, विवेकानंद के मार्ग पे चलने वाले, भगत सिंह के मार्ग पे चलने वाले, महात्मा गांधी के मार्ग पे चलने वाले, सुभाष चंद्र बोस के मार्ग पे चलने वाले एक व्यक्ति को बताइए जिसने इसको सलमान खान ने जिसको मंच दिया हो। बल्कि इन सभी की बात करने वाले को ये मरवाने की धमकी देता है, देख लेंगे बाहर आ जा। आप विचार करिए ना, इस देश का नैतिक पतन इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। भाई इनके पास टेलीविजन है, बड़ा बड़ा विज्ञापन मंच है, घर घर टीवी है, आसानी से पहुंच जा रहे हैं। हमको आपको अगर सही समाज को बनाए रखना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भाई हमें एक एक व्यक्ति को बैठा के समझाना पड़ेगा। इनको समझाने की जरूरत ही नहीं है, एक चुटकी बजाए 1 सेकंड में 100 करोड़ लोगों के घर में पहुंच गए। विचार की बात है, और यहीं पे विचार की बात है हमारा आपका देश किस दिशा में जाएगा, ये इस देश का युवा तय करेगा। युवा जाग भी रहा है, ठीक है। जब आपका दौर था तब आपने इस देश में बहुत गंदगी फैला दिया, अब आपकी बात नहीं रह जाएगी। अब इस देश के युवाओं की बात आएगी, जहां पर अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम किया जाएगा। तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय पूरे सीन को लेकर, बिग बॉस में जिस तरीके के लोग आते हैं उस पर भी अपनी टिप्पणी रखी गई, और जिस तरीके के लोग अब इस समय देश में कहीं ना कहीं देश निर्माण का काम कर रहे हैं, उनको मंच नहीं मिल रहा है, और जो अश्लीलता नग्नता फैलाते हैं कहीं ना कहीं उनको मंच मिल रहा है, ऐसा जनता का कहना है। अब आप क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।